बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन सलजान में। जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ स्वीट डिश है, बहुत ज़्यादा मज़े की, तकरीबन सब घरों में बनाई जाती है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे जो आज की रेसिपी मैं आपको बनाना बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े की और डिलीशियस है और ईजी करके आपको बता रही हूँ। आज मैं आपको सूजी का हलवा बनाना बता रही हूँ। ये सूजी का हलवा यूजली हर घर में बनाया जाता है, सबको पसंद होता है, बड़ों को बच्चों को सब इसको पसंद करते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ इस हलवे को। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट नोट डाउन करवा देती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो यानी हाफ़ के जी सूजी ले ली है। ये आप देख रहे हैं सूजी मैंने ले ली है और मैंने इसको सूजी को बिल्कुल छान लिया सबसे पहले और छान कर साफ़ करके रख लिया। आप इसको छान लीजिएगा, अगर आपके पास साफ़ पहले से मौजूद है तो उसको शक नहीं छानिएगा। इसके अलावा इसमें आधा किलो ही चीनी जाएगी। अगर आप चीनी कम पसंद करते हैं तो आप इसमें 1.5 पाव चीनी डालेंगे और अगर आप चीनी तेज़ पसंद करते हैं तो आप इसको इक्वल ही इसी से हिसाब से चीनी डालेंगे इसमें। इसके अलावा इसमें 1 कप मैं बादाम लूँगी। इसके अलावा हम इसमें क्रश खोपरा लेंगे 2 टेबल स्पून। ये मेरे पास साबुत नारियल भी मौजूद हैं, हम क्रश और ये साबुत दोनों ही ऐड करेंगे इसमें। ये साबुत नारियल को भी मैं लूँगी इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसके अलावा ये ज़रदा रंग है जो फूड कलर होता है, एक चुटकी हम इसमें वो ऐड करेंगे। ये मेरे पास किशमिश मौजूद है, 1 कप इसमें किशमिश डालेंगे। ये चांदी के वर्क मेरे पास मौजूद हैं, इसमें डेकोरेशन के लिए चांदी के वर्क लगाएंगे। इसके अलावा 4 से 5 अदद इसमें इलायचियाँ हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 कप हम इसमें 1 पाव के करीब घी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हलवा घी में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए आप भी प्रेफर कीजिएगा कि इसको घी में बनाइएगा। मैं इसको घी में बना रही हूँ, तो 1 पाव के करीब हम इसमें घी ले लेंगे। और ये मेरे पास ये केवड़ा वाटर मौजूद है, आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं। इसके चंद कतरे मैं इसमें डालूंगी, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारे पास पानी मौजूद है, हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हलवा तकरीबन 2 तरीक़ों से बनाया जाता है, एक चाशनी के साथ बनाया जाता है और एक जब हलवा बन जाता है, भुन जाता है, तो उसके अंदर चीनी ऐड की जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको किस तरीके से बनाना बता रही हूँ। तो चले फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सूजी का कच्चापन दूर करूँगी और इसको और घी को अच्छी तरह एक दूसरे में डालकर फ्राई कर लूँगी। इनको भूनना है हमने अच्छी तरह, इलायचियाँ डाल के। तो मैं चलिए आपको वो प्रोसीजर करके बताती हूँ कि वो कैसे है। तो जी व्यूअर्स, हमने हलवे को बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने एक देचकी ले लिया और उसमें मैंने सूजी को ऐड कर दिया है। इसमें भी मैंने घी को ऐड नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको पहले थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि इसको ड्राई रोस्ट करने की वजह से जो इसका कच्चापन होता है सूजी का वो दूर हो जाता है और इस जायके में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा सा इसको मैं तकरीबन 5 मिनट हल्की आँच पर ड्राई रोस्ट कर लूँगी। जैसे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका थोड़ा सा रंग चेंज होगा तो मैं इसमें घी को ऐड कर दूँगी। आप देख रहे हैं कि इसमें सिंपली अभी मैंने कोई ऑयल कोई घी वगैरह कुछ ऐड नहीं किया। अभी जैसे ये 5 मिनट हो जाएंगे इसको भूनते हुए, मुझे इसको ड्राई रोस्ट करते हुए, तो मैं इसके बाद इसमें घी को ऐड करूँगी। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मुझे 5 मिनट लगातार हो चुके हैं इसको ड्राई रोस्ट करते हुए। अब इसमें हम इस पॉइंट पर घी को डालेंगे और अब इस घी के अंदर मैं इस सूजी को अच्छी तरह पकाऊंगी। देखिए मैं तो घी डाला तो इतनी प्यारी इसकी खुशबू अभी फैल चुकी है, क्योंकि मैंने इसको पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था, इसकी वजह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमने इसमें घी को ऐड कर दिया। अब हम घी के साथ इसको पकाएंगे, तकरीबन मैं इसको 10 मिनट तक अब घी के साथ फ्राई करूँगी, जब तक इसका एक प्यारा सा सुनहरा सा कलर नहीं निकल आता, क्योंकि अब इसके इसी स्टेज में अगर अच्छा को फ्राई करेंगे तो ये उतना ही अच्छी बनेगी। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ऑयल घी के साथ। अब इसमें हम स्टेज में इलायचियाँ डाल देंगे। ये इलायचियाँ मैंने इसमें जो आपको बताई थी वो डाल दी हैं इसके अंदर। अब इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे। आप देखेंगे अब इसका कलर अच्छी तरह तब्दील नहीं हुआ, जैसे इसका थोड़ा और गोल्डन कलर आएगा तो मैं इसमें इसकी चाशनी डालूँगी। मैं कुछ लोग इसमें डायरेक्टली चीनी डालते हैं, लेकिन मैं इसकी चाशनी बना कर डाल रही हूँ चीनी की। तो मैं आपको बताती हूँ कि चाशनी बनाने का तरीका क्या है। चीनी को अलहदा हम एक बर्तन में बनाएंगे, तो मैं आपको उसका भी तरीका बता देती हूँ। इसको सिंपली मैं फ्राई होने दे रही हूँ। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसको जलने नहीं देना, अगर जले हुआ बनेगा तो हलवा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपने इसको हल्की आंच पर मेक श्योर कर लेना है कि आपने इसको हल्की आंच पर इस तरह घी के साथ फ्राई करना है। तो जी व्यूअर्स, अब आपको मैं चाशनी के बारे में बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं 1 गिलास पानी ले लूँगी। आपने भी 1 गिलास पानी ले लेना है, उसमें आपने फिर चीनी को ऐड कर देना है। जितनी मैंने आपको चीनी बताई थी उस हिसाब से ऐड कर लें। यदि तो आप सूजी को माप लें किसी बर्तन में
कप में या ग्लास में, उस हिसाब से आप उतनी ही चीनी इसमें डालिएगा। और उसके बाद 1 गिलास पानी डालिएगा जिसमें मैंने डाला है। और इसके बाद ये देखें मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है और अब मैं इसको पानी को और चीनी को हल होने तक पकाऊंगी। आप देखें इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। जैसे चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी और पक जाएगी, ये जैसे दानेदार भी नज़र आ रही है, जैसे मेल्ट हो जाएगी तो मैं इसके बाद इसको सूजी में डालूँगी। लेकिन सूजी को हम पहले फ्राई कर रहे हैं। जैसे सूजी हमारी फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें ये चाशनी डालेंगे अलहदा से। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारी सूजी ने बिल्कुल कलर बदल ली है। इसका कितना प्यारा कलर आ चुका हुआ है। आपने भी इसको इसी कलर पे लाना है। जैसे कि गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो आप इसमें हम इसकी चाशनी है जो इसमें डाल देंगे और उसके साथ अब हम इसको बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें चाशनी डालने लगी हूँ और मैं इसको चाशनी के बाद आपको बताती हूँ कि इसके साथ हमने क्या करना है, इसका नेक्स्ट प्रोसीजर। तो जी व्यूअर, देख रहे हैं कि हमारी ये सूजी बिल्कुल बन चुकी है। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। इसमें गरम गरम में नहीं डालना चाशनी को। लेकिन मैं अभी मुझे प्रैक्टिस है तो इसलिए मैं इसमें डाल ली हूँ और मैं इसमें आराम से डाल दूँगी सारी की सारी चाशनी। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें सारी की सारी चाशनी डाल दी है और हमारी सूजी ने जो चाशनी का पानी था वो सारा पी लिया और देख लें कितना प्यारा इसका कलर आ चुका हुआ है। अब मैं इसको हल्की आंच पर, लो टू मीडियम आंच पर 10 मिनट तक इसी तरह मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि इसकी प्यारी सी खूबसूरत सी शक्ल निकल आए। इसी दौरान मैं इसमें ये नारियल और जो खुश्क इसके ड्राई फ्रूट हैं वो सारे के सारे डाल दूँगी इसके अंदर। आप देख रहे हैं मैं इसके अंदर सारे के सारे ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी और उसके बाद हम इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसके फाइनल लुक क्या है। ये सिंपली मैं इसको 10 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इस तरह फ्राई करती जाऊँगी और ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारा माशाल्लाह से हलवा बिल्कुल तैयार है। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हमारा हलवा दानेदार बना हुआ है, बिल्कुल चिपका नहीं है। यूजुअली होता है कि आप का हलवा चिपक जाता है या बहुत ज़्यादा ही नरम होता है। तो अगर आप जितना इसमें कम पानी डालेंगे उसकी वजह से उतना ही अच्छा है खड़ा खड़ा बनेगा। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा खड़ा खड़ा बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा हलवा। वैसे भी शादियों के त्यौहार जो होते हैं, कोई ईद होती है या फिर कोई भी फेस्टिव होता है तो उसमें ज़्यादातर इसी तरह के मीठे बनाए जाते हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल है और मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी दी है और पूरी हलवे के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो मैं अब आपको सर्व आउट करा कर दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है, बहुत ज़्यादा इजी है और बिल्कुल परफेक्ट बनता है। आप देख रहे हैं कि हमारा हलवा कितना मज़े का और कितने दानेदार बना हुआ है। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपके घर में भी इंशाल्लाह इसी तरह बनेगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। मैंने सिंपली इसको चांदी के वर्क, बादाम, नारियल और क्रश खोपरे के साथ और किशमिश के साथ इसको डेकोरेट किया। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसका लुक निकली है फाइनल। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।